सत्संग योग यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करें। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मा मन को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। इको कम करो, बाहर से जो सुनते हैं लगता है काँव 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 आता है। वहाँ से कुछ समझ नहीं आती क्या हाव हाव कर रहा है। माइक सेटिंग पर निर्भर करता है, बाहर आवाज साउंड लगता है कि क्या होगा। तो हम सब लोग बुलंद आवाज में एक बार जय जयकार करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अभी हम सब लोग पाठ के क्रम में भक्ति संबंधित बातों को सुन रहे थे। भक्ति हम किसकी करें? और भक्ति जो है कैसे करें और क्यों करें? भक्ति किसकी करनी चाहिए? भक्ति तो सब लोग कर रहे हैं। भक्ति शब्द हटा दें, ये सारी दुनिया चरमरा के रह जाएगी। आप देख लीजिए इस दुनिया में पर भक्ति किसकी करें जो हमारा कल्याण उद्धार हो जाए। यही हम फैसला नहीं कर पाते हैं। बहुत घर जाने का मौका लगता है। मैं देखा हूं एक ऐसे सत्संगी परिवार में एक कोठली देवता बैठाए हुए, 200-400 देवी देवता उसी में गुरु महाराज को भी स्थान दिए हुए हैं। इतना चंदन टिक्का घसते हैं कि नाक मुंह सब बराबर कर दिया है। भयंकर दुविधा में हमारे संत कबीर साहब कहते हैं, दुविधा को करी दूर। पहले दुविधा को दूर करो। कहां जाए दूर करने? संत कबीर साहब कहते हैं, सद्गुरु ध्याइए, सद्गुरु के पास जाओ। दुविधा को दूर करना है तो सद्गुरु के पास जाओ। तो सद्गुरु क्या कहते हैं? तो हमारे कबीर साहब कहते हैं, सद्गुरु क्या कहते हैं? आन देव की से
ना चित्त लगाइए। मतलब एक परमात्मा को अपने अंदर जगह दो, वरना किसी को नहीं। एक परमात्मा को, यही संत मत का सिद्धांत है। हम लोग नित्य पाठ करते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। एक सर्वेश्वर पर जो सबके मालिक है, परमात्मा। कहते हैं अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। और उसकी प्राप्ति कहाँ होगी? तीर्थों में, धामों में कहाँ होगी? कहीं नहीं। तब कहाँ होगी? अपने ही अंदर, अपने शरीर के अंदर वो परमात्मा का दर्शन होता है। और बाहर में जैसा भी रूप का दर्शन हो जाए, हमारे गुरु महाराज फैसला सुनाते हैं, द्विभुज और चतुर्भुज, दो भुजा वाला भगवान सामने क्यों नहीं खड़ा हो जाए? दो भुजा की बात छोड़ो, चार भुजा लिए प्रकट हो जाए। अरे चार भुजा क्या, आश्चर्य अनंत भुजा लिए प्रकट हो जाए। 8 भुजा नहीं, इतनी भुजाओं को लिए अगर आपके सामने प्रकट हो जाए, अभी इतनी भुजा जिसकी आप गिनती नहीं कर सके, कैसा रूप होगा। पर हमारे गुरु महाराज कहते ये रूप रंग शब्द सब धोखा, धोखा देने वाला है ये सब। यानी आपका काम बनने वाला नहीं है, आपका कल्याण नहीं होने वाला, सीधी बात। तो कबीर साहब कहते हैं, आन देव की सेव भली नहीं जीव को, एक परमात्मा को छोड़कर किन्हीं की आप सेवा में लगे हुए हैं, आपकी भलाई नहीं होने वाली है। कहे कबीर बिचारी नो पावे पीप को, तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेंगे। सीधी बात, नहीं मिलेंगे आप। तो इसीलिए कहते पहले दुविधा को दूर करो, तो एक परमात्मा की भक्ति करें आप। अब परमात्मा की भक्ति कैसे की जाए? क्या इस आंख से भगवान का दर्शन होता है? इस आंख से जो कुछ देखा जाता है सब माया का दर्शन होता है। जो देखो सो माया साधो, सब माया का दर्शन होता है। दिव्य दृष्टि के द्वारा भी जो दर्शन होता है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, दिव्य दृष्टि से जो भी दर्शन आप करते हैं, वो दिव्य दृष्टि भी बड़ी मुश्किल से खुलती है। कि दिव्य दृष्टि से हो जो दर्शन, सब माया में दर्शन पर प्रभु दरस परस है, ये नहीं सज्जन, ये सज्जनों का धर्म नहीं है। ये दिव्य माया के दर्शन से भी कल्याण होने वाला नहीं है। तब आपके अंदर एक और आंख है जिसको आत्म दृष्टि कहते हैं, वह आंख भी बंद है। अगर आत्म दृष्टि खुल जाए
तब उस परमात्मा का आप साक्षात्कार करेंगे। पर वह आत्मदृष्टि खुलेगी कैसे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? शबरी पूर्व जन्म में कहते हैं कि खिरनी थी, एक छोटा सा जानवर होता था। साधु संत महात्मा की जूठन प्रसाद खाने का सौभाग्य मिल जाता। तो संतों के जूठन प्रसाद ग्रहण करने से वह शरीर छोड़कर कहां चली गई? सीधे राजा के घर। संतों के जूठन प्रसाद ग्रहण कर इसका क्या फल हुआ? तो वह खिरनी शरीर छूटने पर सीधे बीच में और कोई स्टेशन पर गाड़ी नहीं रुकी, सीधे राजमहल में जाके जन्म ली। वहां राजकुमारी हो गई। धीरे धीरे जब सियानी हो गई तो राजघराने में जाके जन्म ली है। वो अब राजकुमारी की शादी कहाँ होगी? झुग्गी झुपड़ी में। तो उनकी शादी हुई। अब वह रानी बन के चली गई। अब रानी बन गई। अब सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था के बीच में रह रही है। पर वो क्या देखती है कि सत्संग ध्यान भजन करने में बहुत समस्या है। अब जहाँ जैसे आपकी मर्जी होती है, वो अपनी जगह सत्संग होने वाला है, चलो चल दिए। गाड़ी से हो, पैदल हो, जैसे हो आ गए, जैसी व्यवस्था हो उसी में आप मगन हो, सत्संग सुनते। मगर वो रानी अब जैसे जैसे कहाँ चली जाए। अब ये समस्या हो। मीराबाई वो भी राजघराने की। अब उनकी सास क्या कहे? उनको कुल नासी के, कुल की प्रतिष्ठा उठा सब नाश करने वाला। क्योंकि चली जाए साधु संगति में, सास कहे कुल नासी, कुल की प्रतिष्ठा को नाश करने वाली। सत्संग में जाने से कुल की प्रतिष्ठा चली जाए। ये समस्या। और संत तो इसे मस्त होते हैं। अब इनकी सखी सहेली मीरा से क्या कहते कि तुम रहती हो राजमहल में, सारी सुख सुविधाओं के भी। अब गुरुजी वहां टूटी मड़ैया झोपड़ी व्यंग करते। एक दिन मीरा पहुंच गई। थाल में बहुत सोना चांदी, बहुत कीमती पदार्थ सब लेके पहुंच गई और कहने लगे कि गुरुजी आप इसको बेच करके आलीशान मकान बना के। कहा क्यों? तो सखी सहेली मुझे मजाक करती है, व्यंग करती है कि तुम रहती हो राजमहल में, गुरुजी टिट्टी मड़ैया झोपड़ी में, तो आप इसको ग्रहण करें और खूब सुंदर मकान बनाए। तो गुरुजी क्या कहते हैं? तो तुमको लज्जा आती है कि मत आओ, मत आओ। गुरुजी वो ग्रहण करने तैयार नहीं है। कहते हैं कि वे
टकवा लेकर के जूता सीने का तो काम करते थे। पसीना नहीं था कपाड़ में, वही टकवा से जो पोछा ना तो हो गया सोने का। कहा कि हमारा कपाड़े पादा साफ करे, हम लेके क्या करेंगे। तो मीरा के गुरु हैं रैदास जी महाराज। तो अब रानी बन गई है, सत्संग में जहां तहां जाए, साधु संगति में बड़ी मुश्किल। पर कोई भी संत महात्मा आते दरबार में तो अपने हाथ से सेवा करता। एक पहुंचे हुए संत आ गए और इनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गए। कहा बेटी तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो मांग लो। कहा जो इच्छा मांग लो, आप देने तैयार हैं। कहा जो इच्छा हो, तुम्हारी मर्जी। अब ये क्या कहती है, अगर आपको ये मौका मिल जाए आप क्या कहते? शायद हट फेल हो जाएगा। जो मर्जी हो आप मांग लें। हमारे इलाके में एक आदमी को 5 लाख रुपये की लॉटरी निकली। बहुत दिनों की बात। एक आदमी दौड़कर गए उनको कहने कि देखो तुम्हारे नाम से 5 लाख की लॉटरी निकली है। कहा 5 लाख? मैंने उसी जगह वो हड़बड़ कर दिया। 5 लाख सुन करके खत्म हो गया। यहाँ संत कह रहे हैं तुम्हारी मर्जी, जो इच्छा हो मांग लो। ये क्या कहती है कि मैं मर जाऊं, एकदम नीच घर में जाके जन्म लूं, और देखने में भी एकदम नहीं हो जाऊं। संत भी अवाक हो गए। का ये कोई वरदान है क्या? ये तो साफ है, साफ। पर वो रानी क्या कहती है, अगर आपको देना है तो यही दीजिए कि मैं मर जाऊं, एकदम नीच घर में जन्म लूं और देखने में एकदम नहीं हो जाऊं। आखिर संत क्या कहते हैं? वह रानी कि शरीर छूटने पर चली गई एकदम। वैसे ही परिवार में देखने में भी एकदम कुलकुली हो गई। पर वहां भी धीरे धीरे सयानी होने लगी। फिर खिखिरवा पहुंच गया। समझ रहे बात? जुगल जोड़ी होते हैं। कुछ जानवर ऐसा है कि जन्मे लेता है जोड़ी, और कुछ ऐसा है कि बेजोड़ी जन्म लेते हैं। आदमी भी बेजोड़ी जन्म लेते हैं। कुछ मैना चिड़िया सब उनकी जुगल जोड़ी होती है, जोड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई मर जाए तो बीच में भी कोई इसके लिए कर कुटुंब दलाल नहीं है तो उसकी व्यवस्था करे, अपने से व्यवस्था करते। और मैं बचपन में देखा हूं, मैं कबूतर पोसते एक दो नहीं 22 जोड़ा कबूतर। तो मैं देखा हूं कि अब बेजोड़ी हो गई है, अकेले हैं तो कैसे जाके ले भी आते हैं, नहीं तो अपने घर जमैया भी हो जाता। ये भी मैं देखा। तो हम खोजते खोजते जाकर के पकड़ के ले आया। ये पता था कहाँ कहाँ कबूतर का डेरा है। और ये सबौर में फतेहपुर और सबौर बहुत बड़ी बस्ती है। मुसलमान भाई का भी गढ़ है।
तो वो चले पूछे जा करके वहीं 1 रोज 2 रोज जब नहीं आवे कहाँ रह गया, तो जाते थे खोजते खोजते उस मोहल्ला में भी मुसलमान भाई के मोहल्ला में जाके जब पूछते कि हाँ एक आया, जाके देखते जहाँ यही है, तो फिर उसको पकड़ कर शाम को ले आया। तो ये रानी सरी छोड़कर चली गई एकदम रवि के घर में, देखने में भी गुरुपनी हो गई, पर वहां भी धीरे धीरे सयानी हो गई ना, वो खिरवा कोई पहुंच गया, माने फिर इसकी शादी हो गई। लेके चले तो मार्ग में जब देखा कि एकदम कुरूपनी है, इसको ले जाके क्या करेंगे, अड़ोस पड़ोस का बाल बच्चा देख के डरेगा, छोड़ के भागा। ये भी सोच रही थी कहां जंजाल झंझट में जा रही हूं, तो ये धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। अब वो लड़का छोड़ कर ये कहां चली गई, मातंग ऋषि की कुटिया में नहीं गई, अगल बगल कहीं रहने लगी। अब ये रह के चोरी करने लगे। भाई किस चीज की चोरी, चोरी तो बहुत चीज की होती है, ये सेवा की चोरी करने लगे, सेवा की चोरी। पंजाब सब में 30-40-50 वर्षों की बात, उस उधर पंजाब हरियाणा इसम में घूमते थे उसमें, और उसमें हमारे संत मत का महात्मा भी बस 3-4 मुश्किल से, एक कुलदीप बाबा जो शरीर छोड़ गए दुनिया में, एक परमानंद बाबा गंगा के पार झंडा बोल के थे, वे भी शरीर छोड़ गए, एक महादेव बाबा वे भी हैं। हम कभी कभी साथ हो जाते थे, और अभी तो हमारे संगमत का साधु साधु बोले की मैंने बहुत हो गए जनसंख्या ऐसी। बहुत जनसंख्या बढ़ गई, बस उस समय 3-4 महात्मा, हाँ और 2 एक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ये रहते थे, इनके एक भतीजा थे, बड़ी लंबा एकदम गोरा, देखने में एकदम राजकुमार जैसा लगता है, पर उनको कोई बीमारी हो गई, बीच में ही शरीर छोड़ गए, वे भी ऋषिकेश में रहते। तो ये सबरी ये सेवा की चोरी करने लगे। मातंग ऋषि की कुटिया में जिनका काम था झाड़ू बहाड़ू लगाना, लकड़ी की व्यवस्था और जल वगैरह की व्यवस्था जो करते, तो ये पहले ही उठ करके 12-1 बजे रात में जाके झाड़ू लगा के लकड़ी पानी व्यवस्था था। और जिनका काम था वो सोचे भाई ये कौन कर देता, एक रोज 2 रोज तब छिप करके रहा, पकड़ के ले गए गुरु जी के पास, मातंग ऋषि के पास। अभी मातंग ऋषि अंतर्यामी महात्मा, अब जो पकड़ कर ले गए तो ये तो एकदम थर-थर कांप रही है। गुरु जी कहते बेटी तुम घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम घबराओ नहीं, अब तुम यहीं रहो। अकेला चढ़िया सा खोपड़ी घर बुद्ध की कहता यही रहो, बल गुरुवे जी की कृपा हो रही है तो और क्या करें वहां। अब वो वहीं रहने लगे, भजन भेद बतलाए, ध्यान भजन करने लग गई। जब गुरुजी संसार से शरीर छोड़कर जाने लगे
तो मदन ऋषि क्या कहे कि सबरी तुम इसी कुटिया में रहना, भगवान आएंगे। इसी कुटिया में रहना। और गुरु जी संसार छोड़कर चले गए। अब यहाँ सवाल है कि इसी कुटिया में रहना, भगवान आएंगे। अरे भगवान राम तो पहले राजमहल में आया, दशरथ के महल में नहीं। और क्या हुआ? इस तरह का खड़मंगल हुआ और भगवान पुरुषोत्तम राम चले जंगल। इधर राजा दशरथ राम 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 कहते कहते जय सिया राम चले गए दुनिया से, शरीर छोड़ दो। तो राजमहल में आए और देख लीजिए, क्या ये राम गए हैं शबरी की कुटिया? तो शबरी को भजन भेज देने गए थे क्या, कि समझाने गए? भगवान ही कह रहे कि तुम में 9 प्रकार की भक्ति। अब लीजिए, माने भक्ति की पराकाष्ठा बढ़ती, साधना उसकी पूरी हो गई। जिनकी साधना पूरी हो गई को प्राप्त कर चुके हैं, तो ये तो संतत पद को प्राप्त कर लिए हैं। क्योंकि शांति स्वरूप सर्वेश्वर परमात्मा को कहते हैं। शांति पाने का मतलब है परमात्मा को पा लेना, परमात्मा को पाने का मतलब है शांति पा लेना। और जो शांति प्राप्त महापुरुष को ही तो संत कहते हैं। और राम जाके कुटिया पर क्या बोल रहे हैं कि सबरी, अरे हमसे भी बेसी संतों को ही, ये भगवान को कहना पड़ा है। मौते यदि संत करी लिखा कि सबरी हमसे भी बेसी संतों को हो जाता। और संतों की सेवा भगवान पुरुषोत्तम राम करते थे, विश्वामित्र के चरण चापा करते थे, वशिष्ठ मुनि की चरणों की सेवा किए हैं। उनके आध्यात्मिक गुरु अगस्त ऋषि भी कहते हैं। तो मुझे लगता है गुरु जी क्या कह गए कि तुम इसी कुटिया में रहना। अरे ये जो 3.5 हाथ का शरीर है, यही कुटिया में न सब लोग रहते हैं। तो कहता इसी कुटिया में रहना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितना वो समस्या खड़ी हो जाए, ये कुटिया को मत छोड़ना। पर बहुत लोग उब जाते हैं और एल्ड्रिंग पी के, फॉलिड ऑयल पी के, गाड़ी में घुस के ऊपर पहाड़ से छलांग लगा के छत पर से कूद जाते हैं और ये कुटिया को तोड़ ताड़ के चले जाते। तो नहीं, कितना हो परिस्थिति क्यों नहीं गड़बड़ हो, इस कुटिया को मत छोड़िए। 3.5 हाथ की कुटिया है, एक हाथ में 2 बित्ता, तो 3.5 हाथ में 7 बित्ता। एक बित्ता 12 अंगुल का होता है, तो वर्ष से 84 अंगुल की एक कुटिया है। 84 को पार करने के लिए मिला है। इसीलिए कितना हो परिस्थिति गड़बड़ हो जाए, आप इस कुटिया को छोड़िए मत। इसी कुटिया में वो व्यवस्था है जो समस्त दुखों के आप पार चले जाएंगे। वरना इस दुनिया में एक से भारी भरकम देखेंगे आप, हाथी को, ऊंट को, एक से एक तगड़ा बाघ सिंह को, पर ये तमाम इस कुटिया में व्यवस्था नहीं है जो आप दुख के बाहर निकलेंगे। यही एक मानव तन
तो भगवान पुरुषोत्तम राम भी इसकी बड़ाई करते हैं। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ। देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, एक बार हमको भी चांस दे दो। और हम लोगों को चांस मिल गया है तो आप ड्रिंक पी रहे हैं, फॉलो ऑयल पी के है, नहीं हुआ तो अनाज में देते हैं दवाई, शबरी को कम नहीं सताए गए, पर शबरी कुटिया में रह करके और अपने चौखट के पास प्रतीक्षा करती रहती थी कब प्रभु आएंगे। तो आप भी ये चौखट देख रहे हैं, दोनों भवों का मिलन, ऊपर ब्रह्मांड है, नीचे पिंड है। यही बॉर्डर पर जो है, आप जरा नीचे बॉर्डर में रहते हैं, पिंड में। आप इसी चौखट के पास आप भी जरा खड़े होकर एक टक प्रतीक्षा करते रहिए। गुरु महाराज कहते हैं लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की। आप देखते रहिए, देखते रहिए, खुशामद नहीं करना पड़ेगा। आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निर्खत्र हो, चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु प्रकट होता है। वही गुरु महाराज कहते हैं कि लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की वो है, परमात्मा की छवि है, वो चमचमाता हुआ आपके सामने प्रकट होगा। और वही परमात्मा का चरण है, चरण जो उस चरण को पकड़ लेगा कस के। अब भगवान कहा जाएगा किसी की भी, और किसी आप चरण कस के पकड़ लीजिए। अब वैसी क्रोध में है, कुछ आपने ऐसा किया है, 2-4 लाख तो दे दे, मगर आप छोड़िए नहीं, जो करना है जान मार दो, जो करो, हम छोड़ेंगे नहीं, चल हमारा उद्धार कीजिए। तो वे भी गर्वित हो जाते हैं। इसीलिए हमारे देश में शरणागत को क्षमा करते हैं। तो वो चरण है परमात्मा का, आप उसको ना पकड़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि उसमें मन जो है आपका, उसके अलावे कहीं उसको ले जाइए, मन नहीं मानेगा। मन उछल फान करते रहता है। जन्मों जन्मों से आप अपने मन को कहां नहीं बैठाने की आपने चेष्टा की है। झुकता जरूर है, बैठता नहीं। घर में उठ गए तो चले गए हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तमाम घूम फिर गए। अब वहां जब गए मन तो झुकता जरूर है, बहुत रमणीक जगह है, बहुत अच्छी जगह है, रहना चाहिए। तो घर काहे चले आते हैं फिर? न वहीं बैठता है और न घरे में बैठता, कहीं नहीं बैठेगा ये मन। बैठने की जगह नहीं है जो बैठ जाएगा। ये मन कहाँ बैठेगा? ये फैसला हमारे कबीर साहब सुनाते हैं। बिंदु ध्यान सबके मन माना, बिंदु में सबका मन मान लेता है। जन्मों जन्मों से बहुत जगह ले जाके बैठाने की आपने चेष्टा, पर ये मन बैठेगा कहाँ? बिंदु ध्यान प्रकट कब होता है? तो पहले संतों के पास जाइए भगवान, तो प्रथम भक्ति संतन कर। और दूसरी क्या है? बैठ के प्रेम से सुनिए। तो क्या होगा जानते हैं? एक आदमी और 5-7 आदमी था सामने। मैंने पूछा उनको कि आप मंत्र जाप क्या करते हैं?
तो क्या बोलता है कि बाबा हम मंत्र जाप करीजिए, एक दू एक दू एक दू। बोले भजन वेद के प्रार्थ ले ले तो कैसे मंत्र अपने से ले ले। तो हम बोले हम तो की पते लिखो एक दू यार नहीं ना। मेरे तुम हमको भी चौपट पर बताओ, हम तुमको एक दू यही बता रहे हैं मंत्र जाप करने। तो देखिए बैठे हैं हम जो कुछ कह रहे हैं, अब मन किधर है, बोले कुछ सुने कुछ देखे। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रथम तो संतों के पास तो जाओ, पर रति मम कथा प्रसंगा। जो वहां कथा प्रसंग हो, जो बातचीत हो, प्रेम से सुनिए। अब गुरु की महिमा, उनके चरण की सेवा करें तो वे प्रसन्न होंगे। छल कपट छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा आपको वहां। जब वे प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको ये राज और भेद बताएंगे। मंत्र का जप और जिस मंत्र को जपते उसी रूप का ध्यान। अब वो चरण का पदार्पण होगा आपके अंदर। छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रिय निग्रह की साधना, दम की साधना। हमारे तुलसी साहब कहते हैं दम पर दम हर दम प्रीतम संग तुलसी मिटा क्लेश। ये दम की साधना किया है। यही दोनों दृष्टि जब आपकी एक होगी, जिस बल पर सारी इंद्रियां बम बम कर रही है, वही बल जाके केंद्रित हो जाएगी और सारी इंद्रियां की दम टूट जाएगी। ये दम तोड़ की साधना है। सारी इंद्रियां दम तोड़ देंगे, मगर बॉर्डर पर अड्डी पर जाना पड़ेगा। कबड्डी बचपन में खेलते होंगे, मैं भी खेला हूं। अड्डी के पार गए तो कबड्डी ललकार रहे हैं, पकड़ो। कहीं लपक के पकड़ लिया, टांग हाथ कुछ 4-5 सब लटक जाता है। तो आप किधर भागते हैं? अड्डी के तरफ। और वो लोग अड्डी की तरफ जाने देगा, खिसता है उसके विपरीत। और आप जोर लगा रहे हैं कि अड्डी को छूएंगे तो सब मर जाएगा। तो मरना कौन चाहेगा? सब खिसता है अड्डी तक जाए नहीं। और आप जोर लगा रहे हैं कि अड्डी को छू ले। यही बॉर्डर है अड्डी। अगर आप इस जगह कहीं पहुंच गए तो सारी इंद्रियां जो पकड़ के खींच रही है, सबकी दम बन जाएगी, सब मर जाएंगे। तो जब सारी इंद्रियां, ये इंद्रियां बड़ी बलवती है। ये सारी इंद्रियां, ये मंत्र और चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी बलवज्जिणम, ये बड़ा जबरदस्त सब है। मगर आप अड्डी तक जाएंगे तो सब जाएंगे। तब आप सातवीं में प्रवेश करेंगे, वहां परमात्मा के चरण को पकड़ लेंगे और उसी चरण में उनकी ऐसी असीम कृपा। बिंदु में तहनाद बोले परमात्मा की आवाज को सुनने लगेंगे। और परमात्मा की आवाज सुनते हुए आप कहाँ पहुंचिएगा? जहां पहुंचकर संतुष्टि हो जाती है। वो संतुष्टि जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूल समान हो जाता है।
माने उस खजाना में आप पहुंच गए जहां कोई कमी ही नहीं है। अठम लाभ संतोषा सपनों नहीं देखे परदोसा। कागले दूसरे की तरफ झांकेगा, उस खजाना में पहुंच जाते हैं, वहां कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। तो नौमी क्या है? तो नौमी तो जैसे वृक्ष में फल जब लटक जाता है तो सारी डालियां सूख जाती है, नहीं? अरे तो उसमें चारा भी लगाना पड़ता है। गुरु महाराज में इतनी नफरता आ गई थी कि बीच बीच में पकड़ना पड़ता था उसको, नहीं? तो इस तरह उनकी स्थिति हो जाती है। तो वे नवम जो है एकदम सरल हो जाते हैं। तो सबरी जब पहुंच गई है, साधना की शिखर पर है, और वो सबरी क्या करिए भगवान राम के सामने, मैं कुछ नहीं, आपकी स्तुति कैसे करूं, मुझे कोई क्या नहीं, कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी। अब देख लीजिए, मैं नहीं जानती कैसे आपकी स्तुति करूं। और जो संत होते जाते हैं तो संत भगवान अंदर निरंतर नहीं किमपि मति विमल कहदास तुलसी, ऐसे हो जाते हैं। तो इसलिए संत स्थिति में पहुंच जाते हैं, उसके अंदर कितनी नम्रता आती है। तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है। इसीलिए परमात्मा की भक्ति करें, और परमात्मा की भक्ति कैसे करें, इसके लिए संतों के पास जाना पड़ेगा और उनकी बात को हृदय में धारण कर, उनकी सेवा कर, उनको प्रसन्न कर, उनसे राज भेद को जान करके और आप मंत्र का जप करें, उनके रूप का ध्यान करें, तब दोनों दृष्टि आपकी एक होगी और अंतर की ज्योति में प्रवेश करेंगे, परमात्मा की आवाज को सुनेंगे और परमात्मा की आवाज को सुनते हुए परमात्मा के पास पहुंचेंगे। और परमात्मा के पास जब पहुंचेंगे तो भगवान क्या कहे, आओ बैठो हमारे बगल में, नहीं, वहां जाके यही देखता है, अपने को ही पाता है, अपने को ही अनंत देखता है, अपने को ही सर्वत्र देखता है। तो भगवान राम कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल किया है। जीव पावही निज सहज स्वरूपा, जीव अपने स्वरूप को जान लेता है, मैं क्या हूँ, वही प्रकृति वहां जाके टूट जाती है। अपने को ही अनंत देखता है, सर्वत्र देखता है, सब में देखता है। सिया राम में सब जग जानी, सब में अपने को जब देखेगा, किनसे झगड़ा करेगा, किनसे झगड़ा फसड़ा करेगा, जीवन सार्थक और सफल होता है। इसलिए इस तमाम बातों को सुन समझकर अपने जीवन को सार्थक और सफल करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।